ये कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम रॉकी है। वो एक लड़की को देखता है जो धूप का आनंद ले रही होती है और उसकी चोरी छिपे फोटो खींचता है। तभी दो लड़के आकर उसे रोकते हैं और उसका फोन छीनकर फेंक देते हैं। जब वो लड़की आती है तो लड़के उसे बताते हैं कि रॉकी उसकी फोटो खींच रहा था। लड़की नाराज हो जाती है और रॉकी से उसका फोन दिखाने के लिए कहती है। जैसे ही रॉकी फोन उठाने जाता है, एक कार आकर फोन को कुचल देती है। रॉकी टूटा हुआ फोन लेकर उदास मन से घर लौट आता है। बाद में रॉकी अपने कमरे में उसी लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता है। वो उसे देखता रहता है, लेकिन जैसे ही लड़की पलटती है, रॉकी जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और नीचे आकर अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके घर की घंटी बजती है। जब रॉकी दरवाजा खोलता है तो वही लड़की खड़ी होती है। रॉकी को लगता है कि वो उसके मम्मी पापा से शिकायत करने आई है, इसलिए वो डरते डरते दरवाजा खोलता है। लेकिन लड़की की जगह पर एक वैम्पायर लड़की होती है जो उससे रात में घूमने चलने के लिए पूछती है। रॉकी मान जाता है और वे दोनों एक होटल में जाकर पिज्जा खाते हैं। वैम्पायर लड़की कहती है कि वो रॉकी को बहुत पसंद करती है। तभी रॉकी का दोस्त भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर वैम्पायर लड़की खुश नहीं होती। जब रॉकी अपने दोस्त को अपने पास बुलाता है तो उसका दोस्त भी उस लड़की को देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। रॉकी को शक होता है और वो अपने दोस्त हरी से पूछता है कि वो उस लड़की को देखकर खुश क्यों नहीं हुआ। हरी बताता है कि वो पहले उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उनका रिश्ता टूट गया। ये सुनकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में उससे पहले कोई और लड़का आया हो। तभी रॉकी देखता है कि उसके पीछे खड़ी हुई एक और लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही है। वो डर के मारे अपने कमरे में भाग जाता है और खिड़की से पर्दा हटाकर उस लड़की के घर में झांकता है। वो देखता है कि वो लड़की भी अपनी खिड़की से रॉकी को ही देख रही है। अचानक वो लड़की गायब हो जाती है और रॉकी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रॉकी डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। लड़की उससे पूछती है कि वो उसे खिड़कियों से क्यों झांकता रहता है। रॉकी माफी मांगने लगता है, लेकिन लड़की उसे माफ नहीं करती। माफी के बदले वो रॉकी से अपने साथ कहीं जाने के लिए कहती है। रॉकी डर के मारे जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो लड़की कहती है कि वो उसके घर वालों को सब बता देगी, तो वो मजबूरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे एक घर के पास पहुंचते हैं, जहां वो लड़की रॉकी से उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और खुद एक आदमी के साथ अंदर चली जाती है। काफी देर बाद जब वो लड़की नहीं आती, तो रॉकी डरने लगता है और घर के अंदर जाने का फैसला करता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी जो लड़की के साथ अंदर गया था, डर के मारे लंगड़ाते हुए बाहर आ रहा है और रॉकी से मदद मांग रहा है। रॉकी ये देखकर तुरंत भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वो लड़की भी बाहर निकल आती है। उसके ऊपर बहुत सारा खून लगा होता है। वो रॉकी के सामने ही उस आदमी को मार डालती है और उसका खून पी जाती है। ये देखकर रॉकी बहुत डर जाता है, लेकिन लड़की उसे कुछ नहीं कहती और वे दोनों कार में बैठकर घर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में रॉकी को पता चलता है कि वो लड़की असल में एक खून पीने वाली वैम्पायर है। जब रॉकी उसका राज जान जाता है, तो वो लड़की उसे हर रात अपने साथ चलने के लिए कहती है। रॉकी डर के मारे जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसकी इतनी फटी पड़ी थी कि वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वैम्पायर लड़की देखती है कि रॉकी ने उसकी मदद की थी, इसलिए जाते समय रॉकी को एक किस करके अपने घर के अंदर चली जाती है। सुबह जब रॉकी के पिताजी गाड़ी पर खून लगा हुआ देखते हैं, तो वो रॉकी से पूछते हैं कि ये खून कैसा है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वैम्पायर लड़की वहां आ जाती है और रॉकी के पिताजी से बताती है कि पिछली रात यहाँ एक जानवर आ गया था और उसी वजह से गाड़ी में खून लग गया है। वो इतनी अच्छी तरह से सफाई देती है कि रॉकी के पिताजी उसकी बात मान लेते हैं। तभी वो वैम्पायर लड़की रॉकी के पिताजी से कहती है कि वो रात में नौकरी करती है, इसलिए क्या वो उसे अपनी गाड़ी दे सकते हैं और साथ में रॉकी को उसकी मदद के लिए भेज सकते हैं। रॉकी के पिताजी हाँ बोल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी एक पार्लर में जाता है, जहाँ कुछ देर बाद ही उसका दोस्त भी पहुंच जाता है। दरअसल रॉकी का दोस्त फिर से उस वैम्पायर लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वो रॉकी से सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ टिप्स मांगता है। वो रॉकी से बताने लगता है कि पहली बार जब वो उस लड़की से मिला था, तो वो बहुत घबरा गया था और वहां से चला गया था, जिसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई। रॉकी का दोस्त नहीं जानता था कि रॉकी भी उस वैम्पायर लड़की से प्यार करता है, इसलिए रॉकी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दोस्त को उस लड़की की नजरों में ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। जब रात होती है, तो वो वैम्पायर लड़की फिर से रॉकी के पास आ जाती है और उसके साथ कहीं जाने लगती है। पिछली बार की तरह वो लड़की एक कमरे में अकेली उसका इंतजार करता है। कुछ देर बाद रॉकी देखता है कि उसकी गाड़ी पर एक लाश आकर गिरती है और उसकी गाड़ी में खून ही खून लग जाता है। तभी वो लड़की भी आकर गाड़ी में बैठ जाती है और अपने हाथों में लगा खून बड़े प्यार से चाटने लगती है। घर जाने से पहले रॉकी अपनी गाड़ी का सारा खून साफ करने लगता है, ताकि उसके पिताजी को शक ना हो। फिर वो उस वैम्पायर लड़की को उसके घर पर छोड़ देता है।
जब रॉकी अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक वो वैम्पायर लड़की उसके पास आ जाती है और उससे बताने लगती है कि उसकी उम्र 300 साल है और वो रॉकी से प्यार करती है। वो ये भी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए अभी तक यहाँ है। यानी अभी तक जो लोग मारे जा रहे थे वे सब उसके बॉयफ्रेंड की मौत के जिम्मेदार थे और वे सभी वैम्पायर थे। यह सब सुनकर रॉकी बहुत दुखी हो जाता है और उस वैम्पायर लड़की से प्यार करने लगता है। अगली सुबह रॉकी का दोस्त रॉकी के पास आता है और उससे उस वैम्पायर लड़की को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए कहता है। जब रात होती है तो वो वैम्पायर लड़की फिर से रॉकी को गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जाने लगती है, लेकिन इस बार रॉकी उसके साथ काफी खुश दिखाई देता है। वो वैम्पायर लड़की से पूछता है कि वो और कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगी। इस पर वो 2 और आदमियों के बारे में बताती है, जिसमें से आखिरी आदमी ही उसके पति का कातिल था। मंजिल आने पर हर बार की तरह वो वैम्पायर लड़की रॉकी को कार में ही रुकने के लिए कहती है और खुद अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार रॉकी देखने के लिए खुद भी चुपके से उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। ये देखकर वो वैम्पायर लड़की थोड़ी नाराज होती है, लेकिन रॉकी के समझाने पर वो कुछ नहीं बोलती है और वे दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्टोरिया, वैम्पायर लड़की जिस आदमी को मारने वाली थी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। जब वो रॉकी को भी अपने साथ देखती है तो वो गोलियों से उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी विक्टोरिया अचानक से उसके पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेती है और उसका खून पी जाती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड का काम तमाम कर देती है और फिर रॉकी के पास जाती है, जो डर के मारे जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। ये देखकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है और सोचती है कि शायद उसे भी गोली लग गई है। वो उसे जगाने लगती है और रॉकी अचानक से उठकर हंसने लगता है। ये देखकर विक्टोरिया घबरा जाती है और गुस्सा हो जाती है। रॉकी कहता है कि ये बस एक मजाक था। विक्टोरिया उसे ऐसा मजाक करने से रोकती है और कहती है कि दोबारा उसके साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। घर पहुंचने के बाद रॉकी विक्टोरिया से कल के लिए छुट्टी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि वो कल उस वैम्पायर लड़की और अपने दोस्त की मीटिंग कराने वाला था। विक्टोरिया भी मान जाती है। अगले दिन जब रॉकी आइसक्रीम पार्लर जाता है तो वहाँ उसकी एक दोस्त उसे रात में एक पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन रॉकी उस लड़की को मना कर देता है। रॉकी का जवाब सुनकर वो लड़की दुखी हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो रॉकी से प्यार करती थी, लेकिन रॉकी इस बात से अनजान था। जब रात होती है तो हम रॉकी को उसके दोस्त और उस वैम्पायर लड़की के साथ देखते हैं, जो आपस में कुछ बात करने वाले थे। रॉकी के समझाने पर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं और फिर रॉकी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रॉकी बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी दोस्त मिलती है। रॉकी अपनी भावनाओं के बारे में उस लड़की को बताता है और कहता है कि वो उस वैम्पायर लड़की को पसंद करता है। ये सुनकर वो लड़की हैरानी के साथ कहती है कि जब वो उसे पसंद करता है तो उन्हें एक साथ क्यों कर रहा है। उस लड़की की बात सुनकर रॉकी कहता है कि वो उससे प्यार करती है और उसे उस पर भरोसा है कि वो उसके पास वापस आएगी। वे दोनों एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें फिर से वही लड़के दिखते हैं जिन्होंने रॉकी का उस समय फोन फेंका था, लेकिन इस बार वो वैम्पायर लड़की भी रॉकी का पूरा साथ देती है और वो उन लड़कों को बहुत मारता है। फिर वो लड़की लड़कों को चेतावनी देती है कि रॉकी को आज के बाद कभी परेशान न करें। लड़ाई की वजह से रॉकी का हाथ बहुत ज्यादा दर्द करता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर लड़की उसे एक तरल पदार्थ पिलाती है, जिससे रॉकी के शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है और वो मजे से अलग ही मौज में डांस करने लगता है। जब रात होती है तो वो वैम्पायर लड़की रॉकी के कमरे में आ जाती है और उससे प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से रॉकी के पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ बोलते नहीं बल्कि सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि रॉकी डांस से प्यार करता था, इसलिए वो उस वैम्पायर लड़की के साथ प्यार करने से मना कर देता है। जब अगली सुबह होती है तो रॉकी का दोस्त आकर रॉकी से बताता है कि फिर से उसकी और उस वैम्पायर लड़की की लड़ाई हो गई है। ये सुनकर रॉकी बहुत खुश होता है और अपने दोस्त को बाय बोलकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि खरीदारी के दौरान वो वैम्पायर लड़की और उसकी दोस्त मिलती है और दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। दूसरी तरफ रॉकी का दोस्त और उस वैम्पायर लड़की को लेकर उसकी दोस्त थोड़ी चिंतित होती है। फिर वो लड़की चलन डिपार्टमेंट जागेवर जायचं आपापल्या। रॉकी का मूड फ्रेश करने के लिए रात को साथ घूमने के लिए कहती है, तो इस बार रॉकी भी उस लड़की की बात मान जाता है। रात को जब रॉकी उस लड़की से मिलने जा रहा होता है तो उसे वैम्पायर लड़की के घर के सामने उसके दोस्त की कार खड़ी मिलती है। जब रॉकी उनके घर में जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त और वो वैम्पायर लड़की एक साथ सोते हैं और एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं।